सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान अंजू और हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु देवीदास महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए हम सत्संग आरंभ करते हैं। आज का सत्संग का शीर्षक है योग ही जीवन का सार। जो शीर्षक कल था उस शीर्षक के अंतर्गत महाराज जी ने हमें कल बहुत सारे महत्वपूर्ण ज्ञान दिए। आज इसी शीर्षक के अंतर्गत महाराज जी कुछ और भी हमें ज्ञान दे रहे हैं। कल के सत्संग में आखिर में महाराज जी ने हमें ये ज्ञान दिया कि हमें क्रियात्मक बनना चाहिए। जितना हम कथावाचक में रहेंगे और जीवन को प्रैक्टिकल ना बनाए, यानी कि क्रियात्मक ना बनाए, तुम्हारी फरमाते फिर बात बनती नहीं। उपदेश करने वाले बहुत आए, बहुत चले गए, परंतु क्रियाशील लोगों को क्रियाशील किसी बिरले महात्माओं ने ही बनाया। उनमें से आप देखें योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने मनुष्य जीवन को क्रियाशील बनाया, यानी कि योग के क्रियात्मक ज्ञान का अनुभूत कराया। उससे लोगों के विचार शुद्ध किए, आहार व्यवहार शुद्ध किया और जीवन जीने की कला सिखाई। नहीं तो महाराज जी फरमाते कि त्रेता से लेकर द्वापर तक, द्वापर से लेकर कलयुग तक आप देखें ऐसे कोई महापुरुष अवतार नहीं लिया जिन्होंने संसार के प्राणियों को, उनके जीवन को क्रियाशील बनाया हो। ये श्रेय महाप्रभु रामलाल जी को है, जिन्होंने कलियुगी जीवों को योग साधना सिखलाकर उन्हें क्रियाशील बनाकर सतियों की नींव स्थापना करी। महाराज जी ने कल के प्रवचन में फरमाया कि कथनी तो सबको बहुत अच्छी लगती है, ज्ञान उपदेश देने में सभी बहुत माहिर है, परंतु उस ज्ञान को क्रियात्मक रूप कोई बिरला ही देता। उनमें से योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी हुए, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान हुए और हमारे प्राणाधार सत्स्वरूप देवीदास महाराज जी हुए। महाराज जी अक्षर प्रवचन में फरमाते थे कि कतनी मीठी खांड सी करनी 20 किलो है। कतनी बड़ी मीठी है, करनी बहुत मुश्किल है। कितनी मीठी खांड सी करनी 20 किलो है, कतनी तज करनी करे विष से अमृत पे। अगर हम ज्यादा कथनी में समय ना व्यतीत करके
जीवन को क्रियात्मक बनाए, क्रियाशील बनाए, यानी कि हम तप करें, त्याग करें, पुरुषार्थ करें, तो परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की ओर हमें बहुत आसानी से सफलता मिल सकती है। महाराज जी फरमाते हैं कि सारे विश्व में जहर फैला हुआ है। कैसा? खाने पीने में, हर चीज में जहर है। बोलचाल, देखने में, सुनने में, हर बात में। इस विषैले मन को नाश करने के लिए योग ही एकमात्र पवित्र, उत्तम और बढ़िया साधन है। योग सतयुग का देन है, क्योंकि योग के द्वारा मानव का मन सीमित हो जाता है, आचरण पवित्र होता है, व्यवहार मधुर होता है। योगी मधुर वाणी बोलते हैं, ऐसी वाणी बोलते हैं कि अगला मोहित हो जाता है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा कोई औरों को शीतल करे, आप शीतल हुए। ऐसी शीतलता, ध्यान प्रदान केवल योग करता है। इसके अतिरिक्त योगी बड़े दयालु होते हैं। उनके हृदय में परोपकारिता होती है। संतुष्टि होते हुए हर पल परमार्थ में रहते हैं, परहित में जीवन बिताने में वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कलयुग को कलयुग के योग साधन को सतयुग का नींव कहा गया। प्रभु जी ने कलयुग के प्रत्येक जीवों को योगी बनाने के लिए अवतार लिया। प्रभु जी का यही नारा रहा, प्रत्येक गृहस्थ भर के लोगों को योगी बनाना है, उनको योग साधना के द्वारा क्रियाशील बनाना, जिससे कि सतयुग की नींव स्थापित हो और हम सभी सतयुगी बन जाए। कलयुग में तो दुख, क्लेश, मार काट, दूसरों के प्रति द्वेष, नफरत, दूसरों को मन वचन कर्म से दुख देना, ये सभी कलयुग में व्याप्त है। प्रभु जी चाहते हैं ये सभी तामसिक रासिक विचार खत्म होकर केवल केवल सात्विक विचार प्रवाहित हो पूरे विश्व में है और कलयुग समाप्त होकर सतयुग की स्थापना हो। हमारे योगेश्वर महाप्रभु रामदास जी इतने दया के सागर हुए कि अंधों को आंख दे देना, गूंगे बुलवाना, लंगड़े लूले चलवाना उनके लिए बहुत एक साधारण सी बात थी। महाराज जी फरमाते हैं कि लोग प्रभु जी को प्रार्थना करते थे कि प्रभु, लोग जो अंधे होते हैं या गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, लंगड़े होते हैं, वो उनके अपने पिछले जन्म के कर्म फल होते हैं और उन कर्म फलों को काटने के लिए वो जन्म लेते हैं। और गुरुदेव, आप तो दया करके उनके ये सारे
कष्टों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। प्रभु जी ने मुस्कुरा दी। प्रभु जी ने फरमाया कि हमारे पास कोई भगवान का बख्शा हुआ ही आ सकता है, यानी कि जिसके ऊपर प्रभु दया करना चाहते हैं, वही इस दरबार में होता है और उसी के ऊपर प्रभु की कृपा होती है और ऐसी जीव, ऐसी आत्माएं समस्त कष्टों से मुक्त हो जाती हैं। ये कहने का भाव ये है कि रामलाल, मुल्कराज, देवी दयाल, प्रभु का जो द्वारा है वो कोई साधारण द्वारा नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर का द्वारा। महाराज जी बहुत बार फरमाते थे कि जिसको भगवान पासपोर्ट इशू करता है वही इस द्वारे पे आ सकता है, नहीं तो गेट के आगे से हजारों सैकड़ों लोग निकलते हैं, कोई कोई विरला ही अंदर आता है। जो अंदर आ जाता है प्रभु की रहमत को पा लेता है। एक बात और महाराज जी फरमाते थे, जब जीव के जन्मों के पुण्य कर्म एकत्रित हो जाते हैं तो उन्हें ऐसे महान योगेश्वर भगवान सतगुरु के रूप में मिलते हैं। और जब सतगुरु के शरण में कोई भी आत्मा आ जाती है, गुरु उसे साधना सिखाकर, साधना संपन्न बनाकर उसके जन्मों के कर्मों को नष्ट करके 84 के गेट से उसे मुक्त कर देते हैं और परम पद यानी के मोक्ष पद का दान प्रदान करते हैं। ये हमारे प्रभु जी करते हैं, दरबार के मालिक करते हैं। इस दरबार की यही महिमा है। यह दरबार एक क्रियात्मक दरबार है। यहाँ सभी आने वाले भक्त क्रियाशील हो जाते हैं और इस जन्म में तो नहीं तो अगले जन्म, अगले में नहीं उसके अगले जन्म, किसी ना किसी जन्म में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान फरमाते हैं कि मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हुए। सदा ताजा दम कौन बनाता है? भक्तों को केवल गुरु। गुरु इतने पावरफुल है, जो इनकी शरण में आता है वो हमेशा सक्रिय रहता है, क्योंकि गुरु की आज्ञा ही है योग करो, आसन करो, शरीर को स्वस्थ रखो, क्रियाएं करो, बात पीत कप को संतुलित करो, प्राणायाम करो, मन को साधो, मनोवृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए मन के विकारों को दूर करो, मन को शुद्ध करो। फिर गुरु फरमाता है अब ध्यान में बैठो। ध्यान में गुरु आत्म आनंद का दान प्रदान करते हैं। उससे भक्त हमेशा जागरूक रहता है। गुरु के शरण में आने वाले भक्त की इच्छा ये होती कि गुरु मुझे आत्म आनंद दो, मुझे आत्म दर्शन कराओ, मुझे आत्म बोध कराओ और आत्म शक्ति का दान प्रदान करो, जिस शक्ति को लेकर मैं परहित में रहता हुआ अपना जीवन जन्म को सुधार सकूं। नहीं तो योगी गुरु की कृपा के बिना, योग साधना के बिना परहित में कोई नहीं रह सकता। हम किसी को, इतने यहाँ साधक आते हैं,
माताएं बच्चों को लेके आती है, माताएं कहेंगी इस बच्चे को तकलीफ है, ये करा दो, ये करा दो। फिर हम एक दिन करा देते हैं, 2 दिन करा देते हैं, तीसरे दिन कहते हैं आप अपनी बेटी को घर में आपने सीख लिया, खुद कराओ। नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होता। सब लोग ऐसे बोलते हैं। मतलब हम तो सेवा कर दें, वो अपने परिवार वालों की सेवा नहीं कर सकते। वो हमारी जाई पुत्रियां थोड़ी है। सिर्फ एक दिल में दया आती है, चलो दुखी है, प्रभु के चरण में है, सेवा कर दे। 1-2 दिन 3 दिन की सेवा से आराम आ जाता है, परंतु घर वाले सेवा करने को तैयार नहीं है, अपने परिवार वालों की सेवा करने को तैयार नहीं है, दूसरों की तो क्या करेंगे। बहुत लोग आते हैं, हम कहते हैं अरे भाई आप हमसे योग सीख के जाते हो, इतने साल से योग सीख रहे हो, अपने पड़ोसी को सिखाओ, परिवार वालों को सिखाओ। नहीं, हमसे तो नहीं होता। वो हम तो उनको कहते हैं मंदिर में जाओ, वह माता जी है, वह आचार्य जी है, सिखा देंगे। माता जी सबके लिए मर मिटने के लिए माता जी को तैयार कर रखा। ये क्या है, हमें फर्क नहीं पड़ता, अभी तो बहुत आनंद आता है। सचमुच मुझे जब सेवा मिलती है, दुखिया आता है, मैं बड़ी खुशी से सेवा करती हूँ, आनंद आता है। ज्यादा आनंद तब आता है जब अगला बंदा कहता है हाँ मुझको आराम मिला, और ज्यादा खुशी मिलती है। उसके बाद क्या है, ठीक हो गए, वो हमें भूल गए, हम उन्हें भूल गए, कोई नाता ही नहीं है। नेकी कर घूर छिपा, ला करो गड्ढे में डाल। होना कौन भरता है, सिवाय गुरु की कृपा, सिवा योग अभ्यास के ऐसी परिहित की भावना नहीं आ सकती। तो रामलाल प्रभु जी ने हमने देखा, अंधी लड़की को फरमाया जा बेटी कुआं में स्नान करो, प्रभु कृपा करेंगे। वो लड़की अंधी क्यों थी, पिछले जन्म में कोई गलत कर्म हो गया होगा, परंतु प्रभु जी ने एक आशीर्वाद दिया, जाओ कुआं में स्नान कर लो, रोशनी आ गई। इस प्रकार एक व्यक्ति था, उसको तपेदिक की बीमारी थी, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया नहीं बच सकता। उसकी पत्नी भगवान कृष्ण की भक्तिनी थी। एक दिन भगवान कृष्ण के आगे खूब रोई, लोग क्या कहेंगे, मैं आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, मेरा पति मौत से जूझ रहा है। भगवान कृष्ण ने उनकी पुकार सुनकर, भगत की तो पुकार सुनते ही भगवान, भगवान भगत के लिए होता है, भगत भगवान के लिए होता है, सुन ली। सुनना आया ऐसे ऋषिकेश आश्रम में मेरा अवतार हुआ है, इस नाम से, योगेश्वर के रूप में, रामलाल के नाम से, तुम वहां जाओ, तुम्हारे पति की प्राणों की रक्षा हो जाएगी। देवी गई, प्रभु जी ऋषिकेश आश्रम के गेट पर बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे। योगेश्वर बात अपने आप को छुपा के रखते हैं कि कोई पहचान ना पाए। तो देवी ने कहा यहाँ कोई रामलाल नाम के आत्मा है, क्या लगे ब्रह्मांड लगे, महात्मा महात्मा तो हमें नहीं पता, हाँ रामलाल मेरे ही नाम है। कहते आप तो भगवान है, आप तो भगवान कृष्ण के अवतार है। अरे भाई तेरे को क्या हो गया, अरे भगवान कृष्ण मेरे तरह होते हैं क्या, देख मैं तो एक साधारण ब्राह्मण के वेश में हूँ, बैठा हुआ कप पी रहा हूँ। अरे भगवान कोई और होगा, तेरे को भूल लगी। चली गई, फिर रोई, भगवान
क्या आपने गज की लाज नहीं रखनी? वहां तो दया के सागर होते हैं। फिर सपने में आ गए, अरे माई, वो मेरा ही रूप है, ईश्वरीय शक्ति के मालिक है वो। भगवान ने अनंत कलाओं के साथ उस रूप में अवतार लिया है। चाह उनके चरण पकड़ लिए। फिर गई, प्रभु जी ने वही धुतकारना चाहा। जब देवी ने कहा, प्रभु ये लो पति अपने चरणों में, मारो जीवाओ, ये आपको आपको पता है, मैं तो ये चरण छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। प्रभु जी ने देखा बड़ी पक्की है इसकी भक्ति, बहुत पक्की है। प्रभु जी ने दया कर दी, उसको जीवन दान मिल गया। इस प्रकार प्रभु जी फरमाते हैं कि हमारे पास कोई भगवान का बख्शा हुआ ही आएगा। जो भगवान का बख्शा हुआ आता है, हम उस पर कृपा करते हैं, वो उसका बेड़ा पार होता है। तो वैसे तो महाराज जी फरमाते हैं कि कलयुग में सुपात्र कोई भी नहीं है, क्योंकि जन्मों के जब पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन पाप कर्मों के फल को भुगतने के लिए जीव कलयुग में जन्म लेता है। सभी पापी है, किसी ने आंखों से पाप किया हो, वाणी से किया हो, कानों से किया हो, किसी भी अंग से कोई पाप किया हो, कहते हैं सुपात्र तो कोई भी नहीं है। त्रेता में हनुमान हुए सुपात्र, भरत हुए, लक्ष्मण हुए। उसी प्रकार द्वापर में राधा रानी हुई, गोपियां हुई। कहते युग में तो सारे कुपात्र हैं, सारे कुकर्मी लोग यहाँ मिलते हैं। परंतु प्रभु जी का फरमान है, जो प्रभु शरण में आ गया, प्रभु जी ने उसे योग बना दिया। वो कैसे? आते ही उसको प्रभु जी ने उसके नाक में शुद्ध किया हुआ गाय का घी डाला, नीति कराई, गंदगी निकाली। और फरमाते अगर आपके मस्तक में गंदगी है, आपके विचार भी गंदे हो जाते हैं। अगर अंदर मल नहीं है, आपके विचार शुद्ध रहते हैं। आप देखो, जब आपको कब्ज हो जाती है और आपका मन बड़ा परेशान रहता है, क्यों? कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, दिमाग ऐसे बंधा बंधा लगता है। क्यों? क्योंकि जब मल अंदर एकत्रित होता है, गंदी गैस ऊपर को चढ़ती है, दिमाग की नाड़ियों को रोक देती है, उससे मन अशांत होता है। मन का असर तन पे पड़ता है, तन का असर मन पे पड़ता है। इसलिए दोनों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। हमारे कहते हैं सबसे पहले हम आपको मस्तिष्क को शुद्ध करते हैं, यही विचार उत्पन्न होते हैं। कहते मस्तिष्क शुद्ध होते ही आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं, और विचार शुद्ध होते ही आपके कर्म शुद्ध होने लगते हैं। विचारों से हम कर्म करते हैं, सात्विक विचार होंगे, सात्विक कर्म करेंगे। रासिक विचार से स्वार्थी बनेंगे, तामसिक विचार से दूसरों को दुख देंगे। विचारों से ही कर्म बनते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके नाड़ियों में मल रुका हुआ है, तो आपके प्राणों का आवागमन सही ढंग से नहीं हो पाता। आपको आपके अंदर शुद्ध प्राण वायु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब प्राण वायु शुद्ध आपको नहीं मिल रही है, तो आपके विचार स्वयं में गलत होंगे, और आपके सारे काम अधूरे रहेंगे।
किसी काम को आप पूर्ण नहीं कर पाओगे। प्राण का इतना महत्व है, क्योंकि पिछले प्रवचनों में महाराज जी ने फरमाया था, जब प्राण और मन एक हो जाता है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव तार मिलकर रोशनी निकलती है, उसी प्रकार प्राण और मन दोनों जब मिल जाते हैं, अंदर बहुत प्रकाश की उत्पत्ति होती है। वो प्रकाश क्या है? आपकी आत्मा का प्रकाश है। उस प्रकाश के दर्शन करके आप जीवन अति दिव्य बन जाता है। आपके विचार, आपके कर्म सब पवित्र होने लगते हैं और आप जीवन में हर काम में आपको सफलता मिलती है। आपके अंदर सात्विक गुण आ जाते हैं, धैर्य, क्षमा, दया। नहीं तो अगर आपके अंदर मल रुका हुआ है, ना आपको दया आएगी, न धैर्य होगा, खुद खूब क्रोध करोगे, न क्षमा आएगी, किसी को आप क्षमा नहीं करोगे और आध्यात्मिक पथ पर जाने में आपको पूर्ण रूप से बाधा ही बाधा मिलेगी। आध्यात्मिक पथ पर आप नहीं जा पाओगे, आपके सारे कर्म उल्टे चलते जाएंगे। जैसे महाराज जी फरमाते हैं, एक मन दूध है, उसमें अगर आप रत्ती भर संख्या डाल दो, दूध फट जाता है। सेम आप कितने शुद्ध कर्म कर लो, कितने अच्छे कर्म कर लो, अगर कर्म को करने के बाद भी आपके विचार अशुद्ध है, आपको वो कर्म का फल सब जल जाता है। अशुद्ध विचार कौन सा है? अहंकार, अहम। कितने पुण्य कर्म कर लो, अगर अहम रत्ती भर भी आपके अंदर आ गई, तो आपको पुण्य कर्म का फल सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, विचार बुरे नहीं रखना चाहिए और बुरे विचार वालों का संग भी नहीं करना चाहिए। विचार बुरे कहां से आते हैं? जब आपकी नस नालियों में मल रुका रहता है। मल कैसे साफ करोगे? योग साधना से और गुरु की कृपा से। कितना सिंपल सिस्टम है गुरु जी का, कितना सुंदर क्रियात्मक ढंग है, आपको अपने आप को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं। कभी महाराज जी फरमाते थे, कभी कुसंग का संग मत करो। कुसंग का संग करने से वो कुसंग भी डूबता है और आपको लेके डूबेगा। उसके विचार अशुद्ध होता है, आपकी आत्मा उसके अशुद्ध विचारों से प्रभावित हो जाएगी। जैसे कैकेयी भगवान राम को कितना प्यार करती थी, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी, कौशल्य से ज्यादा प्यार करती थी। परंतु जब राजा दशरथ ने राम का अभिषेक करना चाहा, तो मंत्रा की कुबुद्धि ने कैके का दिमाग खराब कर दिया। उसकी कुबुद्धि ने कैके के ऊपर प्रभाव डाला, कैके के हृदय में राम के प्रति द्वेष आ गया और अपने पुत्र के प्रति मोहयुक्त हो गई। सब सिर्फ कुसंग का प्रभाव है। ना मंत्रा का वो संग करती, ना उसकी बुद्धि खराब होती। बुद्धि खराब होने से क्या हुआ? चारों रानियां विधवा हो गई, राजा दशरथ की डेथ हो गई, राम बन जाना पड़ा।
सीता भी चली गई, साथ भाई लक्ष्मण चला गया। सन्नाटा चाहिए। इसीलिए महाराज जी का फरमान क्या है? कुसंग का संग ना देवे विधाता, अधिक नरक का वास। संग लगे तरिए कुसंग न। महाराज जी फरमाते हैं सांप का डसा हुआ कसाय इलाज हो सकता है, परंतु कुसंगी का डसे हुए उसके डसे के भाव से कुछ बच नहीं सकता। कुसंगी जो आपको नुकसान पहुंचाता है, उस नुकसान से आप कभी उबर नहीं सकते। और जो कुसंगी होते हैं वो निंदक होते हैं, वो अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरे का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं अपने विचारों को शुद्ध करो। विचारों को शुद्ध करने के लिए गाय का शुद्ध किया हुआ घी जो महाराज जी के आश्रमों में तैयार होता है, और जिनको बादाम फल ऐसे उच्च कोटि का भोजन दिया जाता है और ऐसे बिनोला भी लाया जाता है, ऐसे गाय का दूध बहुत महत्वपूर्ण होता है, उच्च कोटि का होता है। और इस घी को शुद्ध करो, शुद्ध करके नित्य प्रति नाक में डालो। आपके दिमाग की जो बलगमी नाड़ियां हैं शुद्ध हो जाएंगी और आपकी जान शुद्ध होने लगेगी। इस प्रकार घी डालने से आंख कान गले के रोग सभी समाप्त हो जाते हैं। हमारे के चरणों में मैंने देखा जन्म से गूंगे बच्चे, गूंगर बहरे बच्चे बोलने सुनने लगे सिर्फ इस घी के प्रताप से। उनका आशीर्वाद और इस गाय के घी के सेवन से जो बच्चे जन्म से गूंगे और बहरे वो बोलने सुनने लगे। कितने अंधों को आंखें मिली इसी गाय के दूध से के सेवन से। गाय के दूध के सेवन से फेफड़ों के रोग भी ठीक हो जाते हैं, टीबी ठीक हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा कितने ब्लड प्रेशर के, हार्ट के मरीज जिन्होंने गाय का दूध नाक से पिया और वो भयंकर रोगों से मुक्त हो गए। अगर हमारा पेट खराब है तो गुरुदेव बताते हैं कि नाक से पानी पियो और कभी कभी मुंह से 2-2.5 लीटर पानी पीकर उसको उछाल दो तो आपका पेट और आपकी आंखें हमेशा ठीक रहेंगी। 100 साल तक महाराज फरमाते आपको कोई रोग नहीं आएगा। इसलिए 100 साल तक जीने का साधन हम जोड़ ले, अपना जीवन भी बना ले। उसके लिए हम नित्य प्रति आसन करें, शुद्धि क्रिया करें, प्राणायाम करें। इस प्रकार करने से हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारे सारे कार्य शुद्ध होंगे और शुद्ध विचार शुद्ध कर्मों से हम खुद भी सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी बनाने में सक्षम होंगे। नहीं तो महाराज जी फरमाते हैं जो किसी को जलाता है खुद भी जलता है जरूर। शम्मा भी जल जाती है परवाने के जलाने के बाद। जो किसी को जलाता है खुद भी जलता है जरूर। शम्मा भी जल जाती है परवाने को जलाने के बाद। शम्मा जलती है, जोत उसके ऊपर परवाने मंडराते हैं और जोत के आकर्षण में जोत के पास जाते ही वो परवाने मर जाते हैं। बाद में क्या होता है? शम्मा अजर में रहती है क्या? शम्मा भी जल जाती है। इसीलिए हम अगर सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं तो दूसरों को सुख दे। पर हित वसे जिनके मन माही जिन्हें तात कछु दुर्लभ नहीं। पर हित में जीने में बड़ा आनंद आता है।
गुरुदेव ने सारा जीवन परहित में गुजार दिया, इसलिए आज दुनिया उनको याद करके रोती है, आंसू बहाती है। तो इसीलिए कबीर कहता है, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। क्यों रोए? क्योंकि इस मायावी दुनिया में आ गए, जहाँ दुख, क्लेश, पाप, कष्ट सब पनपते हैं, जहाँ आकर और सागर में, दुख सागर में गोते खाने पड़ता है, गोते खाने पड़ते हैं। इसीलिए कबीर ने क्या कहा, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे, जग तो खुश हो गया, अरे बेटा आ गया, बेटा आ गया, बेटा आ गया। जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी हम करके चले कि हम हंसते जाए और दुनिया रोती बिलखती रहे। गुरुदेव को मैंने देखा, आखिरी 18-20 घंटे ये शरीर गुरुदेव की सेवा में रहा। गुरुदेव शांत होकर हंसते मुस्कुराते हुए दिवलोक में चले गए और हम बिलखते बिलखते रह गए। आज भी बिलख रहे हैं, आज भी गुरुदेव को याद करके आंखों में आंसू आते हैं। आज एक देवी ने एक वीडियो डाली, उसमें है कि श्वास श्वास हर पल तेरा ही, तुझको ही पुकारता है, हे भगवान तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं, हर श्वास केवल तुझको पुकारूं। ऐसा करके वीडियो डाला, उसमें इस बच्ची के कुछ फोटोग्राफ डाल दिए। उस समय मुझे ये नहीं लगा कि भाई मेरे फोटोग्राफ मुझे इसलिए खुशी हो रही है। उस समय मुझे ये लगा कि एक आत्मा गुरु की याद में तड़प रही है, एक आत्मा जिसके श्वास श्वास में गुरु की याद बसी हुई है, जीवन के हर पल केवल गुरु के लिए नौचार करना चाहती है। उस आत्मा के अंदर की कैसी पुकार है और गुरु के लिए वो आत्मा कैसे गुरु को याद कर रही है, ये देखकर मैं बहुत बहुत ही भावुक हो गई। तो क्यों? क्योंकि गुरु ने इतना दिया, इतना दिया, मेरे पास शब्द नहीं, जिस काबिल मैं नहीं थी। तो ये बताने जा रही थी आप लोगों को कि आखिर के कम से कम 18-20 घंटे ये शरीर है गुरुदेव के चरणों की सेवा में रहा और हमने देखा कि गुरुदेव शांत होकर बिल्कुल मस्ती से प्रभु जी के ध्यान में जीन होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए और हम लोग बिलखते रह गए। आज भी बिलखते हैं, जब गुरुदेव की याद आती है तो बस बहुत बुरा हाल होता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने हर प्रकार से हमें भरा। मैं कहते हैं कि 100 पिता मेरी रक्षा नहीं कर सकते, वो 100 पिता मेरे वो कार्य नहीं कर सकते जो गुरुदेव ने किया। मैं तो एक माता पिता की साधारण सी बच्ची थी, कभी भी नहीं सोचा कि भाई ऐसा जीवन निकल जाएगा, ऐसी सेवा का इतना महान फायदा मिलेगा, सत्संग का मौका मिलेगा, आप भक्तों का प्यार मिलेगा, मान आदर मिलेगा, कभी भी नहीं सोचा था। ये सब गुरुदेव की दया। क्योंकि मुझे याद है 1972 में नामदान लेने के बाद 73 में जब मेरी माता जी गुरुदेव के दर्शनों के लिए बम्बई रोड गई, माता को देखते ही गुरुदेव ने बड़े हसरत से फरमाया कि माई तू ये मत सोच कि तेरी बेटी है, ये तो प्रभु जी की बच्ची है, प्रभु जी के कार्य के लिए आई है, इसने प्रभु जी का कार्य करना है। बताओ आज कौन सा 2022, ये 1973 की फरमान है। इतने दूरदृष्टा थे मेरे गुरु। और मैंने सोचा पता नहीं महाराज जी
क्या फरमा रहे हैं समझ नहीं पड़ी मेरे को। आज मुझे समझ आती है मेरे गुरु साक्षात पर ब्रह्म भगवान रहे, उन्होंने ही गढ़ा, उन्होंने राह दिखाई, उन्होंने रास्ता दिया। आज भी वही कुछ कर रहे, जो कुछ है उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद करा रही है। मैं तो अंतर आत्मा से महसूस करती हूँ, न बल है मुझ में, न बुद्धि है मुझ में, न गुण है मुझ में, ना कोई शक्ति है मुझ में। मेरा बल तुम हो, मेरी बुद्धि तुम हो, मेरे प्राण तुम हो, मेरी आत्मा तुम्हारा ज्ञान है। प्रभु तुम ही मेरी परमात्मा हो। तो इसलिए अब सभी के लिए ऐसे हैं, गुरुदेव केवल मेरे भगवान नहीं, विश्व के भगवान हैं, मैं उनकी हूँ, वो सबके हैं, ये बच्ची उनकी है, उन्हीं के लिए ये जीवन है, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का कार्य और उन्हीं की पूजा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सकुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो। केशव भगवान की जय तेजा भगवान की जय हो प्यारे प्यारे जय हो, भक्तों